कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां लोग क्रिकेट से ज्यादा बेसबॉल देखते हैं, जहां विशाल एनएफएल स्टेडियम्स तो है, लेकिन क्रिकेट का नाम लेने पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर सिर्फ कुछ महीनों के अंदर वहीं अमेरिका में खड़ा कर दिया जाता है एक विशाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां होने वाला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मैच। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका में इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना कैसे? किसने बनाया? क्यों बनाया? और क्या यह सच है कि पूरा स्टेडियम बाद में हटाया भी जा सकता था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के उस स्टेडियम की पूरी कहानी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्रिकेट अमेरिका पहुंचा कैसे? जब भी क्रिकेट की बात होती है तो दिमाग में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड आते हैं। लेकिन अमेरिका? शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वहां क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे लोकप्रिय खेल है अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी। क्रिकेट वहां लगभग गायब था, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज तेजी से बदली। भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कैरेबियन लोगों की संख्या अमेरिका में बहुत बढ़ गई, और इन्हीं लोगों के साथ क्रिकेट भी अमेरिका पहुंच गया। धीरे धीरे वहां लोकल क्रिकेट लीग शुरू हुई, फिर मेजर लीग क्रिकेट लॉन्च हुई, और आईसीसी ने देखा कि अगर क्रिकेट को सच में ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है तो अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में जाना जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा सपना। पहली बार अमेरिका में क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का सपना। आईसीसी का बड़ा फैसला 2021 में आईसीसी ने घोषणा की कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर होस्ट करेंगे। पूरी दुनिया शॉक्ड थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक था, अमेरिका में क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कुछ छोटे मैदान थे, लेकिन इतने बड़े नहीं कि वहां वर्ल्ड कप कराया जा सके। और फिर सामने आया सबसे बड़ा चैलेंज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होता, यह दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है। लाखों लोग स्टेडियम में आना चाहते थे, करोड़ों लोग टीवी पर देखने वाले थे। आईसीसी को एक ऐसा स्टेडियम चाहिए था, इंटरनेशनल लेवल का, हाई सिक्योरिटी वाला, मॉडर्न ब्रॉडकास्ट सिस्टम वाला और हजारों दर्शकों की कैपेसिटी वाला। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। तो फैसला हुआ, नया स्टेडियम बनाया जाएगा। न्यूयॉर्क क्यों चुना गया? अब सवाल था, स्टेडियम कहां बनेगा? कई जगहों पर विचार हुआ, लेकिन आखिर में चुना गया न्यूयॉर्क। क्यों? क्योंकि वहां साउथ एशियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार है, इंटरनेशनल मीडिया आसानी से पहुंच सकती थी, और सबसे जरूरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए मैसिव क्राउड मिल सकता था। लेकिन न्यूयॉर्क में जमीन बहुत महंगी है, परमानेंट क्रिकेट स्टेडियम बनाना आसान नहीं था। तभी इंजीनियर्स ने एक अलग आइडिया दिया, टेम्पररी मॉड्यूलर स्टेडियम। यह कोई साधारण स्टेडियम नहीं था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि जल्दी बनाया जा सके, बाद में हटाया जा सके, और कम समय में हजारों लोगों के लिए तैयार किया जा सके। इसे मॉड्यूलर स्टेडियम कहा जाता है। मतलब स्टेडियम के कई हिस्से पहले से फैक्ट्री में बनाए गए। सीट्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टैंड्स, एंट्री गेट्स, मीडिया एरियाज। फिर उन्हें ट्रक्स के जरिए न्यूयॉर्क लाया गया और वहां जायंट लेगो ब्लॉक्स की तरह जोड़ा गया। यानी पूरा स्टेडियम एक तरह से असेंबल किया गया था। कहां बनाया गया स्टेडियम? यह स्टेडियम बनाया गया नैसॉ काउंटी, न्यूयॉर्क में। पहले वहां पार्किंग और ओपन ग्राउंड जैसा एरिया था, लेकिन कुछ ही महीनों में वहां उभरने लगा एक विशाल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू। लोग हैरान थे, क्योंकि जहां पहले खाली मैदान था, वहां अचानक जायंट फ्लडलाइट्स, स्टैंड्स और मैसिव स्क्रीन्स दिखाई देने लगी। कंस्ट्रक्शन दिन रात चल रहा था। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स काम कर रहे थे।
हेवी क्रेन्स लगातार स्ट्रक्चर्स उठा रही थी। लेकिन फिर शुरू हुई समस्या। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई पिच की। कई प्लेयर्स ने शिकायत की कि गेंद अनइवन बाउंस कर रही थी, बल्लेबाजी मुश्किल थी, पिच अनप्रेडिक्टेबल थी। एक्सपर्ट्स ने कहा ड्रॉप इन पिच पूरी तरह सेटल नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसी पिचेस को स्टेबल होने में समय लगता है, लेकिन समय बहुत कम था। बॉलर्स का स्वर्ग जहां बैट्समैन परेशान थे, वहीं बॉलर्स खुश थे। फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा बाउंस, मूवमेंट, स्विंग सब कुछ मिल रहा था। मैचेस लो स्कोरिंग हो गए और इससे स्टेडियम और भी फेमस हो गया, क्योंकि लोग बोलने लगे ये अमेरिका की सबसे डेंजरस क्रिकेट पिच है। करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट। अब सवाल आता है, इतना सब बनाने में पैसा कितना लगा? रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए, क्योंकि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स, पिच ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन आईसीसी जानती थी, अगर अमेरिका में क्रिकेट सफल हो गया तो फ्यूचर में यह मार्केट अरबों डॉलर का बन सकता है। क्या अमेरिका में क्रिकेट सच में बढ़ रहा है? हां, और बहुत तेजी से। अब मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो चुकी है, इंटरनेशनल स्टार्स वहां खेल रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, फैंस बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में साउथ एशियन कम्युनिटी क्रिकेट को लगातार बड़ा बना रही है। क्या ये स्टेडियम हमेशा रहेगा? अब सबसे शॉकिंग बात, ये स्टेडियम परमानेंट नहीं था। इसे इस तरह बनाया गया था कि बाद में इसके कई हिस्से हटाए जा सके, यानी एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम जो कुछ समय बाद डिसमेंटल भी किया जा सकता था। यही इसकी सबसे यूनिक बात थी। टेक्नोलॉजी का कमाल ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग कितनी आगे बढ़ चुकी है। आज स्टेडियम्स जल्दी असेंबल हो सकते हैं, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, टेम्पररी वेन्यूज इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं। पहले ऐसा सोचना भी मुश्किल था। दुनिया को मिला बड़ा संदेश। T20 वर्ल्ड कप 2024 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये आईसीसी का मैसेज था। क्रिकेट अब सिर्फ कुछ देशों का खेल नहीं रहेगा। अब क्रिकेट अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट हर जगह फैलाया जा रहा है, और शायद आने वाले समय में अमेरिका भी एक बड़ी क्रिकेट नेशन बन जाए। अमेरिका में इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए यह बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रेशर अब इमेजिन करो। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वेन्यू अमेरिका। पूरी दुनिया की नजर इस स्टेडियम पर थी। सिक्योरिटी बेहद टाइट थी, क्योंकि हजारों फैंस आने वाले थे, वीआईपी गेस्ट्स आने वाले थे, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी। टिकट प्राइसेस आसमान छू रहे थे। कुछ टिकट्स लाखों रुपए तक पहुंच गई। होटल्स भर गए, फ्लाइट्स एक्सपेंसिव हो गई। न्यूयॉर्क में अचानक क्रिकेट फीवर शुरू हो गया। स्टेडियम के अंदर क्या क्या था? इस स्टेडियम में मैसिव एलईडी स्क्रीन्स, ब्रॉडकास्ट रूम्स, वीआईपी बॉक्सेस, कमेंट्री एरियाज, प्रैक्टिस फैसिलिटीज, मॉडर्न ड्रेसिंग रूम्स, फ्लड लाइट्स, फूड कोर्ट्स, सब कुछ बनाया गया। यानी टेम्पररी होने के बावजूद ये किसी परमानेंट इंटरनेशनल स्टेडियम से कम नहीं था। इस स्टेडियम को डिजाइन किया फेमस आर्किटेक्चर कंपनी पॉपुलस ने। ये वही कंपनी है जिसने दुनिया के कई बड़े स्टेडियम्स डिजाइन किए हैं। उनका लक्ष्य साफ था, ऐसा स्टेडियम बनाओ जो टेम्पररी हो लेकिन दिखे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। और सच में जब स्टेडियम तैयार हुआ तो किसी को नहीं लगा कि यह टेम्पररी है। सबसे बड़ी समस्या, क्रिकेट पिच। अब आती है सबसे मुश्किल चीज, पिच। क्रिकेट में पिच सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर पिच खराब हो जाए तो पूरा मैच खराब हो सकता है। लेकिन अमेरिका में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट पिचेस बहुत कम थी, तो आईसीसी ने फैसला किया कि स्पेशल ड्रॉप इन पिचेस बनाई जाएंगी। ड्रॉप इन पिच क्या होती है? साधारण भाषा में समझो, पिच को स्टेडियम में नहीं बनाया गया, बल्कि
उसे दूसरी जगह तैयार किया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपर्ट्स ने पिच तैयार की, फिर उसे केयरफुली ट्रांसपोर्ट किया गया और बाद में न्यूयॉर्क स्टेडियम में इंस्टॉल किया गया। इसे कहते हैं ड्रॉप इन पिच। ऐसी पिचेस पहले ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होती रही है। जिस देश में कभी क्रिकेट को कोई नहीं जानता था, वही कुछ महीनों में बन गया एक ऐसा स्टेडियम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं थी, ये था एक सपने की शुरुआत। एक ऐसा सपना जहां क्रिकेट पूरी दुनिया का खेल बन सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या अमेरिका को क्रिकेट सुपर पावर बन सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में।